हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14 बी के क्वेश्चन नंबर 20 टू 27। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन न्यूमिनेटर। तो हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, तो कहते हैं उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 3 नंबर से ज़्यादा है। If 2 is added to numerator, 5 is added to denominator, the fraction becomes 1/2. Find the fraction. सबसे पहले let the numerator is equals to x. Therefore, denominator कितना हुआ x plus 3, क्योंकि हमें बोला है स्टार्टिंग में कि डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है न्यूमिनेटर से। तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन गई? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो ये x अपॉन x प्लस 3 हो गई। नाउ अब उसने बोला है 2 इज एडेड टू न्यूमिनेटर, तो अब आपका न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा? ऑलरेडी x है, इसमें 2 ऐड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आपके पास है x प्लस 3, इसमें आपने 5 ऐड कर दिया, तो ये x प्लस 8 हो गया। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनी, नई फ्रैक्शन, वो क्या हुई? x प्लस 2 अपॉन x प्लस 8। अब इसने बोला कि जो फ्रैक्शन बनेगी दैट इज 1/2, तो ये वैल्यू आपको 1/2 के इक्वल है। सो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 8। ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। 2x, x इधर जा जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 8, 4 इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। तो न्यूमिनेटर हमारे पास आ गया 4। डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे, 4 प्लस 3 दैट इज 7। देयरफॉर आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? न्यूमिनेटर कितना है? 4, डिनोमिनेटर कितना है? 7। 4/7 इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अ मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात हो रही है, एक सन की, एक उसका फादर है, दैट इज मैन, जिसको बोला गया है। अब बोला है कि जो मैन है वो सन की एज से ट्वाइस है। अगर सन 10 ईयर्स का है तो मैन कितने का होगा? 20 का होगा। 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, द एज ऑफ मैन वॉज 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने ले ली x ईयर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर या फिर मैन लिख लेते हैं। अब उसने क्या बोला है? मैन इज ट्वाइस ओल्ड एज सन। तो सन कितने का? x का है, तो मैन कितने का हो गया? 2x ईयर्स का। अब 20 साल पहले की बात बताई है, तो 20 ईयर्स अगो। सबसे पहले तो एज ऑफ सन देखेंगे, 20 साल पहले कितनी होगी, तो जितनी अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज है उसकी 2x, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 20 ईयर्स अगो उनकी एज हो गई। अब उसने बोला है कि 20 साल पहले, तो 20 साल पहले उनकी ये एज है। द एज ऑफ मैन वॉज 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो इक्वेशन बनाएंगे, एज ऑफ मैन कितनी है? 2x माइनस 20। ये किसकी इक्वल है? 12 टाइम्स द एज ऑफ सन, दैट इज x माइनस 20। तो देखिए, अब आपने ये वाली वैल्यूज लेनी है इक्वेशन में, ये नहीं लेनी, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है। तो हमें 20 साल पहले ये रिलेशन बताया हुआ है, तो 20 साल पहले जो आपकी एज है उसी के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन क्रिएट करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2x इधर आएगा तो -12 माइनस 240, ये प्लस 20, तो ये आ गया -10x इज इक्वल्स टू -220
x इजिकल्स टू -220 बाय -10। तो x की वैल्यू आ गई है 22। x क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो 22 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ मैन निकालेंगे, 2 टाइम्स x की वैल्यू 22, तो 44 ईयर्स। तो एज आ गई 22 ईयर एंड 44 ईयर। 22 इज द एज ऑफ सन एंड 45 इज द एज ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 22 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अ मैन इज 28 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। तो एक मैन है, वो अपने सन से 28 ईयर्स बड़ा है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये हमने ले ली x ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी आ जाएगी? x + 28। अब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, तो पहले तो एज ऑफ सन और एज ऑफ मैन निकालेंगे, कितनी होगी? तो 10 साल बाद इसमें 10 ईयर्स ऐड कर देंगे, ये एज ऑफ सन आ गई। एज ऑफ मैन कितनी होगी? x + 28 + 10, तो दिस इज बिकम x + 38 ईयर्स। तो ये 10 ईयर्स के बाद एज है। अब हमें बोला है ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब रिलेशन बनाएंगे कि जो मैन है, मैन की एज ये है, ये किसके इक्वल है? थ्राइस द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन इज x + 10। तो x + 38 इज इक्वल्स टू 3x + 30। नाउ x - 3x इज इक्वल्स टू 30 - 38, तो ये हो गया -2x इज इक्वल्स टू -8। x इज इक्वल्स टू -8 बाई -2, 4। x की वैल्यू 4। तो x क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सन हमारे पास आ गया 4 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन निकालेंगे, 4 + 28 दैट इज 32 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 सुनीता इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर कविता। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, या फिर आप नाम लिख सकते हैं कविता, इसकी हमने ले ली x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, जो उसकी मदर है, की कितनी होगी? x + 24 ईयर्स, क्योंकि वो 24 ईयर्स बड़ी है अपनी डॉटर से। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात हो रही है। तो एज ऑफ कविता, 6 साल पहले कविता की एज कितनी होगी? जितनी प्रेजेंट एज है उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज ऑफ सुनीता x + 24 - 6, तो ये होगी x + 18 ईयर्स। सुनीता वॉज, यहाँ पे है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज कविता। तो जो सुनीता है वो 3 टाइम्स अपनी डॉटर से बड़ी है, तो 6 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो हमें ये वाली एज को यूज़ करना है और इक्वेशन बनानी है। सुनीता की एज x + 18 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द एज ऑफ कविता कितनी है? x - 6। तो x + 18 इज इक्वल्स टू 3x - 18। तो x - 3x इधर हो गया -18 - 18, ये -2x इज इक्वल्स टू -36। x इज इक्वल्स टू -36 अपॉन -2, x की वैल्यू आ गई 18। मीन्स हमें डॉटर की एज पता चल गई 18 ईयर्स। अब एज ऑफ सुनीता निकालेंगे, 18 + 24 दैट इज 42 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 24 डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स। हमें 184 वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट 1/3 ऑफ 1 पार्ट
may exceed 1/7 of other part by 8। सबसे पहले तो 184 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेट फर्स्ट पार्ट ई x, अगर ये x है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 184 माइनस x अनदर, या फिर सेकंड पार्ट कितना हो गया 184 माइनस x। अब ये दो पार्ट्स हैं, उसने बोला है 1/3 ऑफ वन पार्ट, तो जैसे ये फर्स्ट है इसका 1/3 हमने कर दिया। 1/7 ऑफ अदर पार्ट, 1/7 ऑफ अदर पार्ट, ये 1/3 पार्ट जो है ये एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा है दूसरे पार्ट से बाय 8। तो अब इन दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए, अब इनमें डिफरेंस कितने का 8 का है, या तो आप बड़े में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तब वो छोटी वैल्यू के इक्वल आएगा, या छोटी वैल्यू में 8 ऐड कर दीजिए तब वो बड़ी वैल्यू के इक्वल आएगा। सो मैंने फर्स्ट जो वैल्यू है उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये एक्सीड कर रही है, तो ये किसके इक्वल आ गया 1/7 ऑफ 184 माइनस x। तो 1/3x माइनस 8, तो ये हो जाएगा 184/7 माइनस x/7। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये है x/3, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस x/7, 184/7 और 8 इधर आके पॉजिटिव। इधर एलसीएम लेंगे 21, 7x प्लस 3x इज इक्वल्स टू, इस तरफ एलसीएम लेंगे। सो अब ये आ गया 21x अपॉन 10x अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, तो अब 10x इज इक्वल्स टू 240 इंटू 21/7, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो x की वैल्यू 240 इंटू 3/10, ये वैल्यू कैंसिल, 24 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई 72। तो हमें एक पार्ट पता चल गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 72। अब सेकेंड पार्ट हमें निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा 184 माइनस 72, तो 211, तो सेकेंड पार्ट आ गया 112। Question number 5. A sum of rupees 500 is in the form of denominations of rupees 5 and 10. If the total number of notes is 90, find the number of notes of each type. तो समझना क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नोट हैं, एक 5 रुपीज़ वाला, एक 10 रुपीज़ वाला। दोनों नोट्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमें दिए गए हैं 90। और अगर हम ये जो 90 नोट्स हैं इनकी वैल्यू को ऐड करें, वो कितनी है 500 रुपीज़। तो हमें ये बताना है कि 5 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। तो सबसे पहले लेट ₹5 नोट्स बी x। तो मैंने मान लिया कि 5 रुपये वाले मेरे पास x नोट हैं, तो ₹10 वाले नोट्स कितने होंगे, वो 90 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिलाकर टोटल नोट्स हमारे पास 90 हैं। अगर 5 रुपीज़ वाले x हैं तो 10 वाले कितने होंगे, 90 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतने 10 रुपये वाले नोट होंगे। अब हमें ये पता चल गया। अब आती है वैल्यू की बारी। अब सपोज कीजिए आपके पास 6 नोट्स हैं ऑफ ₹5 ईच, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 6 इंटू 5, तो ये कितने बनेंगे 30 रुपीज़ बनेंगे। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ ₹5 नोट्स, वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल नोट्स कितने हैं x हैं, कितने रुपए वाले हैं ये 5 रुपए वाले, x इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। सिमिलरली वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स निकालेंगे, 10 इंटू
90 माइनस एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 90 माइनस एक्स। तो ये हमारी आ गई वैल्यू। 5 रुपये वाले नोट्स की कितनी वैल्यू है और 10 रुपये वाले नोट की कितनी वैल्यू है। अब ये टोटल वैल्यू हमें कितनी गिवन है 500, मीन्स 10 रुपीज़ वाले नोट्स और 5 रुपये वाले नोट की वैल्यू को ऐड करें, वो कितना गिवन है 500। सो 5x प्लस 10 इंटू 90 माइनस एक्स, ये हमें गिवन है 500। तो सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया -5x इजिकल्स टू 500, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, -5x इजिकल्स टू -400। x की वैल्यू आ गई 80, मीन्स जो 5 रुपये वाले नोट थे वो टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वो 80। अब 10 रुपये वाले कितने बचे, 90 माइनस 80 इजिकल्स टू 10। सो अगर वैल्यू निकालनी हो 80 नोट्स कितने हैं 5 रुपये वाले, 80 इंटू 5 प्लस 10 रुपये वाले कितने नोट हैं 10, 10 टू 10, ये हो गया 400 प्लस 100, तो टोटल कितने हमें रुपीज़ बन गए 500 रुपीज़ बन गए। तो ये हमारा आंसर है 80 एंड 10। 26 क्वेश्चन, देयर आर सम 50 पैसा एंड सम 25 पैसा कॉइन इन अ बैग। सो एक बैग में कुछ जो हैं 25 पैसा के कॉइन्स है, कुछ 50 पैसा के हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 30, तो कॉइन्स हमें बताए हैं 30 हैं, उनकी जो वैल्यू है वो रुपीज़ में गिवन है, दैट इज़ ₹11। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो क्वेश्चन वैसा ही, लेकिन इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे हमें पैसा की फॉर्म में गिवन है, वहाँ पे रुपीज़ ही गिवन थे। सो मैंने अज्यूम कर लिया लेट 50 पैसा कॉइन्स इन अ बैग इज x। तो मैंने मान लिया कि x जो है वो 50 पैसा वाले कॉइन्स है, x कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो 25 पैसा वाले कॉइन्स कितने बचेंगे, टोटल कितने कॉइन्स है 30 माइनस एक्स, तो ये 25 पैसे वाले कॉइन्स आ गए आपको। अब आते हैं वैल्यू की तरफ। अब देखिए अगर मेरे पास x कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले, वो टोटल वैल्यू कितनी बनाएंगे। सो वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो x इंटू 50, तो 50x ये आए पैसा में, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमें वैल्यू गिवन है रुपीज़ में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा रुपीज़ में। तो रुपीज़ में कैसे ये कन्वर्ट होगा, ये जो 50 पैसा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x को तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 50 पैसा को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 पैसा किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। 1 रुपी इजिकल्स टू 100 पैसा, आप ऐसा लिख सकते हो 100 पैसे किसके इक्वल होता है, ₹1। तो हमें 50 पैसा निकालना है, तो 1/100 इंटू 50, 1/2 रुपी। तो 50 पैसा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, x एज सच आ गया, अब ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। तो 25 कॉइन्स कितने हैं 30 माइनस x। अब इस 25 को कन्वर्ट करेंगे, ये 25 पैसा आया, इसको कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो 100 पैसा में कितने रुपीज़ होते हैं 1 पैसा किसके इक्वल होगा 1/100। 25 पैसा किसके इक्वल होगा 1/100 इंटू 25, दैट इज 1/4 इंटू 30 माइनस x। तो अब ये और ये वैल्यू हमारे पास रुपीज़ में आ गई है, ये टोटल वैल्यू हमें गिवन है 11 के इक्वल। तो x/2 ये वाली वैल्यू प्लस 1/4 इंटू 30 माइनस x, ये हमें 11 के इक्वल गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, x/2 प्लस ये हो जाएगा 30/4 माइनस x/4 इज इक्वल्स टू 11।
सो x/2 माइनस x/4, ये कैंसिल कर देंगे 2 पे, 2 15 द 2 टू द, तो 11 minus 15/2. We will take the LCM for 2x minus x is equals to इस तरफ 2 LCM 22 minus 15, ये हो जाएगा x/4 is equals to 7/2. तो x आ जाएगा 7/2 इंटू 4, x is equals to 14. मतलब 50 पैसा वाले कॉइन्स हमें पता चल गए कितने हैं, 14 कॉइन्स हैं। अब हम 25 पैसा वाले निकालेंगे तो 30 माइनस 14, तो विच इज इक्वल्स टू 16। तो 14 एंड 16 आपका आंसर है। 14 आपके कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले और 16 आपके कॉइन्स हैं 25 पैसे वाले। Last question is, a laborer is engaged for 20 days on the condition that he will receive rupees 280 for each day he works and will be fined rupees 60 for each day he is absent. If he receives rupees 2540 in all, for how many days did he remain absent? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक लेबरर है, उसने 20 दिन काम करना है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टोटल उसके वर्किंग डेज कितने हैं 20। अगर वो एक दिन काम करेगा तो उसको 280 रुपीज़ मिलेंगे, और जिस दिन उसने छुट्टी लेनी है उस दिन उसके 60 रुपीज़ जो हैं वो डिडक्ट होंगे, उसको फाइन पे करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ 20 डेज उसको रुपीज़ मिले 2540, तो उसने कितने दिन काम किया, नहीं उसने कितने दिन एब्सेंट रहा, हमें ये फाइन। तो वी विल से लेट तो मैंने मान लिया कि वो x डेज एब्सेंट रहा है। अब टोटल उसने कितने दिन काम करना था 20 में से वो x दिन एब्सेंट रहा, तो प्रेजेंट कितने दिन रहा होगा, प्रेजेंट डेज कितने होंगे उसके 20 माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल आपका 20 डेज आपने स्कूल जाना है, उसमें से 5 दिन आप एब्सेंट हो गए, तो कितने दिन प्रेजेंट रहेंगे आप 20 माइनस 5, 15 डेज आप प्रेजेंट रहे। प्रेजेंट और एब्सेंट मिलाकर आपके टोटल डेज बन गए। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि वो x डेज एब्सेंट रहा और प्रेजेंट कितने डेज रहा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितने दिन उसने काम करना है 20 डेज। अब 280 डेज उसको मिलेंगे जब वो काम करेगा, मतलब प्रेजेंट डेज के उसको कितने रुपीस मिलेंगे 280, एंड विल बी फाइंड, फाइंड का मतलब है कि पैसे उसमें से काटे जाएंगे, कम होंगे 60 रुपीज़ जब वो एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट जनरेट करवा सकते हैं। अमाउंट फॉर एब्सेंट डेज कितनी होगी 60 इंटू एक्स, तो 60x हो गया। अमाउंट फॉर प्रेजेंट डेज कितने रुपए मिलेंगे उसको 280, तो कितने दिन वो गया है 20 माइनस एक्स, क्योंकि एक दिन के 60 रुपीज़ कटेंगे तो एक्स डे छुट्टी लेगा, तो 60 इंटू एक्स। सिमिलरली प्रेजेंट के हमने निकाल लिए, तो टोटल अमाउंट है। अब ये अमाउंट हमें गिवन है 2540, सो वो प्रेजेंट कितने दिन है और अमाउंट क्या बनी 280 इंटू 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एब्सेंट वाली अमाउंट है वो हमें करनी है बीच में से सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस 60x होगा। ये हमें किसकी वैल्यू इक्वल गिवन है 2540। अगर आप इसको पॉजिटिव 60 बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हम इसको ले रहे हैं इस अमाउंट को, क्योंकि ये अमाउंट हमें उसको पे नहीं करनी, उसके जितने पैसे बनते हैं उसमें से उसके काटने हैं। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 0056 माइनस 280x माइनस 60x इज इक्वल्स टू 2540।
इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, -280 -60, ये हो गया -340 इज इक्वल्स टू 2540, इधर आके ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट का x, तो -340x इज इक्वल्स टू 5600 में से 2540 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचा 5, तो ये आ गया 3060 विद नेगेटिव साइन। x इज इक्वल्स टू -3060 अपॉन -340, और 460, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 पे। तो 9 डेज हमारे क्या है, x हमने लिया था एब्सेंट डेज, तो टोटल कितने डेज वो एब्सेंट हुआ, 9 डेज, और यही हमने फाइंड करना था, हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट, सो दैट इज इक्वल्स टू 9 डेज। अगर प्रेजेंट पूछा जाएगा तो 20 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल 11 डेज वो प्रेजेंट रहा और 9 डेज वो एब्सेंट रहा। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।